स्वागत बा सबके के टुडे लर्निंग फ्यूचर अर्निंग यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में रह के हमने के इससे पहले वाला वीडियो में हमने के देख ले रहनी सन कि कथी कथी विशेषता है इनकम टैक्स एक्ट 2058 के। आज के वीडियो में रह के हमने के आगे बढ़ल जाई, उहे चैप्टर के हमने के निरंतर कल जाई। तो सबसे पहले हमने के जो टॉपिक आवेला है बरा ओकरा कहल जाला हमने के ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2058। उद्देश्य का बा ऑब्जेक्टिव्स of इनकम टैक्स एक्ट IT एक्ट 2000 हमने के 58 जो 2058 के इनकम टैक्स बा ओकर विशेषता का बा। ओकर विशेषता हमने कथी कथी बा तो अपने 2 मार्क्स में दे सकता तो लिख सकता नहीं कथी कथी लई काम लागेला हमने पॉइंट आउट कर सकता नहीं कथी कथी हार्मोनाइज टैक्स रेट के निर्धारण करेला हमने के हार्मोनाइज करेला सबको इक्वालिटी कर रखेला। हार्मोनाइज टैक्स रेट्स एंड कॉन्सेशंस कहल जाला हमने के विभिन्न छूट के कॉन्सेशंस हमने के कॉन्सेशंस ऑन इक्विटी ग्राउंड्स हमने के कहे के मतलब सबसे पहले का कथी हो गई तो अपने देख सकता नहीं हार्मोनाइज टैक्स रेट हमने के टैक्स रेट के निर्धारण करे के काम करला। ओइमे विभिन्न हमने कंसेशन देवला फैसिलिटी देवला छूट देवला कि लोग हमने के कर बुझाई ल वही करके दोसर हमने के बा जरा कहल जाला हमने के वाइडन द टैक्स रेट हमने के टैक्स के दायरा बढ़ेले बा कहाँ कहाँ से टैक्स उठावल जा सकता उ सब अपने के दायरा उठा के दायरा में रह के हमने के टैक्स उठा रहल बा। ऑब्जेक्टिव ये बा उद्देश्य ये बा कि बेसी से बेसी हमने के टैक्स उठावे बा। कहाँ से उठावे बा तो हमने के बेसी से बेसी धनिक आदमी से उठावे बा, गरीब आदमी से नहीं उठावे के। कहे के मतलब कैनन्स ऑफ इक्वालिटी फॉलो करे के बा। ल थर्ड नंबर कथी रहल तो थर्ड नंबर मेक हमने के इनकम टैक्स जौन बा मेक इनकम टैक्स इलास्टिक लचकदार बनावे को बा। इलास्टिक बनावे को बा इनकम टैक्स लचकदार सहज होको टैक्स पेयर के जौन टैक्स तिरता वही का रेवेन्यू प्रोडक्टिव रेवेन्यू बेसी कमाओ जहाँ से भी रेवेन्यू कमाओ के छूट रखे के पड़ल रेवेन्यू प्रोडक्टिव। उद्देश्य ई बा कि हमने के तीसर का उद्देश्य ई बा कि हमने के इनकम टैक्स के हमने के इलास्टिक बनावे को पड़ल और रेवेन्यू को प्रोडक्टिव बनावे को पड़ल। रेवेन्यू मतलब आमदनी जहाँ से भी करो बेसी से बेसी करो वही करके हमने के इनकम टैक्स के लचकदार बनावे को पड़ल कि इतना तीरे के पड़ी तू इतना कमेबे तो इतना तीरे के पड़ी। वही करके हमने के मिनिमाइज फ्रॉड घटावे के बा। मिनिमाइज हमने के टैक्स एवॉइडेंस मिनिमाइज टैक्स एवॉइडेंस एंड टैक्स नहीं के तीरथ ओकरा के हमने के एवॉइड करेला हमने के इनकम टैक्स एक्ट 2058 वाला विभिन्न रूल्स नियम कानून बनावल गइल बा कि हमने के टैक्स जो नहीं के तीरथ ओकरा के हमने के मिनिमाइज करल जाओ। टैक्स हमने के बेसी उठो टैक्स के पैसा बेसी उठो वही हमने के कर छली टैक्स इभाजन कहे के मतलब कर छली हमसे रोकल जा सको ऐसा नियम कानून बनावल जाओ कि कर छली हमनी के ना होको। ल वही करके हमनी के 5 नंबर में लिख सकता नहीं हमनी के इंटीग्रेट हमनी के नेपलीज टैक्स सिस्टम इंटीग्रेट हमनी के नेपलीज टैक्स सिस्टम जौन बा ओकरा के लिंक करे के पड़े। इंटीग्रेट मतलब लिंक कहल जाला तो जो नेपाल के जौन टैक्स सिस्टम बा वो हमनी कथी से लिंक करे के पड़ल विथ हमनी के टैक्स सिस्टम ऑफ फॉरेन कंट्रीज जौन नेपाल के टैक्स सिस्टम बा वो हमनी कथी से लिंक करे के पड़ल फॉरेन विदेशी कंपनी विदेशी देश के टैक्स सिस्टम से इंटीग्रेट करे के पड़ल लिंक करे के पड़ल जेंगे ओकनी हमनी के लागू करते वही लागू करे के पड़ल कि हमने भी अपन टैक्स सिस्टम के इफेक्टिव बना सकल जाओ टैक्स में बेसी से बेसी पैसा उठावल जा सकता। तो हमनी के ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2058 के हमनी के ऑब्जेक्टिव्स का रहल बा उद्देश्य सबसे पहले का उद्देश्य हमनी के
टैक्स रेट के हार्मोनाइज करे के बा, वहीं विभिन्न विभिन्न हमनी के छूट देवे के बा, हमनी के इक्वालिटी के हिसाब से बराबरता के समान हमनी के समानता के हमनी के अधिकार अनुसार वही करके विडेन द टैक्स रेट के दायरा बढ़ावे के बा, हमनी के विभिन्न विभिन्न क्षेत्र से टैक्स रेट उठावे के बा, हमनी के टैक्स रेट के आमदनी बढ़ावे के बा, वही करके मेक इनकम टैक्स इलास्टिक, हमनी के इनकम टैक्स के लचकदार बनावे के पड़ल कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी हमनी के रेवेन्यू करो और रेवेन्यू कैला के बाद में जन लेके टैक्स दिरो, वही करके मिनिमाइज टैक्स एवॉइडेंस, हमनी के टैक्स कर छली लोग कर लुकावे ना देवे को पड़ल, ई हमनी के घटावेला हमनी के इनकम टैक्स 2058 के उद्देश्य रहल बा, वही करके हमनी के जो नेपाली टैक्स सिस्टम बा उ केकरा से जोड़े के बा, हमनी के विदेशी देश के जे हमनी के टैक्स सिस्टम बा वैसे हमनियों के जोड़ल जाओ, कैसे कि हमनी के आगे बाद में हमनी के फायदा हुई, हमनी के भी टैक्स सिस्टम अच्छा कहलाई। तो हमनी के ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2058 हमनी के रहल बा, वही करके सबसे पहले गई सन सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़े वाला बानी सन जेकरा कहल जाला हमनी के रेजिडेंटियल स्टेटस, जो हम जब बतैले रहनी फीचर पढ़ावे के बेला कि रेजिडेंटियल स्टेटस, तो कब हमनी के रेजिडेंट मानल जाई कब हमनी के ना मानल जाई। तो सबसे पहले हम लिखे गई हमने देख सकतानी अभी हमनी के थ्योरी में बानी सन, एक प्रैक्टिकल भी होकेला, कहे के मतलब न्यूमेरिकल भी होकेला, तो न्यूमेरिकल हमनी के बाद में सीखल जाई, माने ए बार खाली हमनी के समझल जाओ जिंगे आ गइल बा हमनी के हाउ 4 नंबर क्वेश्चन में ओल्ड इज गोल्ड में देला बा, हाउ डू यू डिफाइन अ रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट इंडिविजुअल के केंगे डिफाइन कर सकतानी, डिफाइन केंगे कर सकतानी, तो सबसे पहले तो समझे के पड़ल, तो ए में हमनी के कंडीशन बा हमनी के रेजिडेंटियल इंडिविजुअल के बात होता, रेजिडेंट इंडिविजुअल कहल जाला हमनी के एगो अकेला आदमी के, जे कहल जाला हमनी के हम कहल रहनी नेचुरल पर्सन, तो हमनी के रेजिडेंट नेचुरल पर्सन के बात होता, केकर बात होता रेजिडेंट नेचुरल पर्सन। ल तो सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट समझल जाओ हमनी के पर्सन दिया, ठीक बा, तो हमें पर्सन बा इंडिविजुअल कहे के मतलब अकेला, इंडिविजुअल मतलब अकेला अकेला आदमी के हमनी के रेजिडेंट कब मानल जाई, ई बात बा हमनी के नेचुरल पर्सन जो नेचर से आइल बा, हमनी के जौन हमनी के जितना भी आदमी बा ओकरा के हमनी के नेचुरल पर्सन कहल जाला, ठीक बा। तो ओइंगे करके हमनी के नेचुरल पर्सन के सरोकार हमनी के मांझे से सरोकार बा, केकरा सरोकार बा मांझे से। ल आ रेजिडेंट के मतलब कथी, तो रेजिडेंट के मतलब होकेला हमनी के बासिंदा, कथी होकेला बासिंदा। ल तो हमनी के बासिंदा केकरा के कहल जाला, तो बासिंदा उ आदमी के कहल जाला जेकर घर जहाँ बा ओकरा के बासिंदा कहल जाला, जेंगे अपने के घर नेपाल में बा तो अपने ओइजन के बासिंदा है, हमनी के जनरल लैंग्वेज में ये न कहल जाला कहाँ घर बा, हमनी के कहाँ घर बा उ आदमी ओइजन के बासिंदा हो, ये न बा, मने हमनी के ई टैक्स ला एकरा के ना कहल जाला, माने टैक्स लेवे के बा तो उ हिसाब से ओकरा के हमनी के बासिंदा ना कहल जाई, कथी कहल जाई हमनी के टैक्स हिसाब से, मतलब इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स हमनी के परपोज के हिसाब से, इनकम टैक्स परपोज के हिसाब से अगर देखल जाओ इनकम टैक्स परपोज के हिसाब से, तो हमनी के बासिंदा ला कुछ टर्म एंड कंडीशन बतैले बा, कुछ शर्त बतैले बा, अगर हई शर्त पूरा करी तो हमनी को बासिंदा कहल जाई, अगर उ ना करी तो बासिंदा ना हो। कहे मतलब सबसे पहले समझ लेसन कि रेजिडेंट इंडिविजुअल में अकेला मतलब नेचुरल पर्सन, तो हमनी के नेचुरल पर्सन मतलब उ पर्सन हो जिन हमनी के मांझे के नेचुरल पर्सन कहल जाला, हमनी के आर्टिफिशियल पर्सन उ पर्सन हो जोन आदमी बनैले बा, जे कंपनी हो सकता, पार्टनरशिप हो सकता, विभिन्न फॉर्म हो सकता, हमनी के दौरी दुकान खोले रहनी सन उ भी हमनी के
मान्छे ही है माने आर्टिफिशियल पर्सन ह। कैसन हमनी के आर्टिफिशियल जौन आदमी बनैले बा ओकरा सबके। आ एमे पढ़ते से हमनी के नेचुरल पर्सन कि हमनी के कब हमनी के जौन नेचुरल पर्सन बा उ बासिंदा होई कि ना होई। तब बासिंदा होकेला एकर हमनी के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी कइल जाला। त सबसे पहिले समझे के पड़ी कि बासिंदा होकेला हमनी के टर्म एंड कंडीशन का बा। तो सिंपली अगर बासिंदा हमनी के गांव घर के भाषा में समझल जाओ तो लोग कहेला कहाँ के बासिंदा हो मतलब कहाँ घर हो। तो एकरा हिसाब से जेकर घर जहाँ बा उ ओइजा के बासिंदा हो। माने ई गलती बा कथी के हिसाब से, इनकम टैक्स पर्पोज के हिसाब से। सब कुछ इनकम टैक्स एक्ट में हमनी के फरक फरक होके जाला। इनकम टैक्स अनुसार से जौन हमनी के जनरल भाषा में समझतानी सन ओकरा के ना कहल जाला। जौन हमनी के एक्ट में लिखल गइल बा ओकरा के कहल जाला। ल तो हमनी के शॉर्ट क्वेश्चन भी देले रहल कि हमनी के रेजिडेंट इंडिविजुअल के केंगे डिफाइन कर सकता रह। तो हम डिफाइन करे तरफ लगनी कि केंगे हम डिफाइन कर सकतानी। उहे डिफिनेशन से हमनी के बाद में देख लिया। ल तो हमनी के आंसर लिखे तरफ लगनी। तो सबसे पहिले कथी लिख सकतानी, एन इंडिविजुअल। हमनी के एन इंडिविजुअल कहत एगो हमनी के अकेला व्यक्ति कहत चाहे नेचुरल पर्सन। हमनी के ब्रैकेट में लिख देतानी एन इंडिविजुअल और हमनी के नेचुरल पर्सन। जौन नेचुरल पर्सन बा जौन अकेला आदमी बा उ हमनी के इज सेड टू बी हमनी के रेजिडेंट कहल जाई। कब केस में तो हमनी के अभी टर्म के डिफाइन कर सकतानी सन। टर्म के डिफाइन करतानी सन कि नेचुरल पर्सन केकरा कहल जाला। तो हम इंडिविजुअल हमनी के जौन आदमी बा अकेला आदमी बा एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेजिडेंट। ओकरा के रेजिडेंट कब कहल जाला चाहे नेचुरल पर्सन के कब रेजिडेंट कहल जाला। हमनी के इफ हमनी के ही आ सी कहे के मतलब अगर पुरुष होई तो ही लागी, अगर महिला होई तो सी लागी। he/she can satisfied any of the following condition। अगर ई जौन कंडीशन लिखतानी शर्त लिखतानी अगर कोनो एगो फॉलो करी तो उ हमनी के बासिंदा मानल जाई इनकम टैक्स एक्ट अनुसार 2058। ल तो हमनी के इंडिविजुअल के रेजिडेंट कब मानल जाई, जब हमनी के एको कंडीशन जब नीचे लिखे जातानी उ कंडीशन फॉलो होई तो ओकरा के हमनी के रेजिडेंट मानल जाला, बासिंदा मानल जाला। तो एकरा हिसाब से ई समझल जाओ कि हमनी के नेपाली आदमी भी कोनो केस में नॉन रेजिडेंट हो सकता। नेपाले के हो माने उ नॉन रेजिडेंट हो सकता, गैर बासिंदा हो सकता। गैर बासिंदा मतलब एजा के बासिंदा ना हो, मतलब ओकरा टैक्स नहीं तीरे के पड़ी। कौन हिसाब से, इनकम टैक्स के हिसाब से। आ हमने के विदेश के आदमी आके भी रेजिडेंट हो सकता। विदेश के आदमी जैसे अमेरिका के आदमी चाहे इंडिया के आदमी नेपाल में आके रेजिडेंट हो सकता। कौन केस में ये हमनी के देखल जाओ। तो सबसे पहिले ये बात बा हमनी के एक नंबर कथी रहल बा, एक नंबर केस जब हम लिखतानी हम कथी, इफ ही के संगे हमनी के सी भी बा तो ही के सरोकार मतलब सी से भी बा, ही के डिनोशन सी से भी बा, मतलब पुरुष के सरोकार महिला से भी बा तो हिये लिखला है। चली हमनी के एक्ट में हिये लिखले बा। ही के मतलब सीओ जनैले बा, मतलब ही के संगे सीओ आवेला, मतलब लेडीज भी आवेला। ल तो इफ ही हैज अ प्लेस ऑफ एबोर्ड, इफ ही हैज अ प्लेस ऑफ एबोर्ड इन नेपाल। ल सबसे पहिले हमनी के लिख लिया तीनों कंडीशन। एक नंबर कंडीशन ई है, दूसर का नंबर और हमनी के और इफ ही हैज अ प्लेस ऑफ एबोर्ड इन नेपाल और इफ ही stays in Nepal for 183 days 183 दिन। if he stays in Nepal for 183 days 183 दिन और मोर 183 दिन चाहे 183 दिन से ज़्यादा हमनी के इन द इनकम ईयर मतलब कहे का मतलब इनकम ईयर हमनी के समझ जाए कथी कहल जाला। इनकम ईयर
इन द इनकम ईयर हमनी के और इन 365 कॉन्सिक्यूटिव डेज। ल ना तो ई केस हो सकता ना तो तीसरका केस कथी हो सकता। तीसरका केस हमनी के भी समझल जाओ तो तीसरका केस है हमनी के इफ ही इज डिप्यूटेड abroad abroad by government of Nepal गवर्नमेंट ऑफ नेपाल। ल तो ई अपने के जौन क्वेश्चन आई कि इंडिविजुअल रेजिडेंट के अपने डिफाइन करी तो अपने लिख सकतानी कथी लिख सकतानी। एन इंडिविजुअल चाहे नेचुरल पर्सन इज सेड टू बी रेजिडेंट ओकरा के बासिंदा कब कहल जाई। इफ ही स्लैश सी उ जब कैन सेटिस्फाई द एनी ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन ई कोनो कंडीशन अगर हमने के सेटिस्फाई करी तो ओकरा के हमने के रेजिडेंट कहल जाई। हमने के इफ ही हैज अ प्लेस ऑफ एबोर्ड इन नेपाल। दूसर का इफ ही स्टेज इन नेपाल फॉर 183 डेज और मोर इन द इनकम ईयर में हो सकता है और इन 365 कॉन्सिक्यूटिव डेज। ऊपर से इफ ही इज डिप्यूटेड एब्रोड बाय गवर्नमेंट ऑफ नेपाल। ल एकर मीनिंग समझल जाओ तो हमनी के बासिंदा कब कहल जाई तो भल बतैनी हम अगर कहूँ के आदमी हो को हमनी के फर्स्ट नंबर कंडीशन के जाते हैं प्लेस ऑफ एबोर्ड इन नेपाल। कहे के मतलब प्लेस ऑफ एबोर्ड इन नेपाल एक समझावे गई हम प्लेस ऑफ एबोर्ड इन नेपाल कहूँ के आदमी हो को नेपाल के हो को चाहे कहूँ के हो को अगर उ आदमी के हमनी के मेजर बिजनेस ओकर जौन बिजनेस हो को और इकोनॉमिक एक्टिविटीज इकोनॉमिक कहल जाला हमनी के आर्थिक कारोबार एक्टिविटीज हमनी के ओकर बिजनेस हो चाहे आर्थिक कारोबार अगर नेपाल में रही तो उ हमनी के रेजिडेंट मानल जाई। अगर कोनो आदमी के इंडिया के उ आदमी हो अगर ओकर हमनी के बिजनेस चाहे आर्थिक कारोबार बड़का कारोबार हमनी के अगर नेपाल में रहल तो उ टैक्स तीरे के हिसाब से यहाँ के बासिंदा ना हो माने टैक्स तीरे के हिसाब से उ बासिंदा हो हनु नेपाल के आदमी ना हो माने टैक्स तीरे के हिसाब से हमनी के टैक्स पड़ता है तो टैक्स तीरे के हिसाब से उ हमनी कथी है बासिंदा हो। वही करके अगर कोनो आदमी नेपाल के हो मतलब ओकर परमानेंट हाउस नेपाल हो कहे मतलब नेपाल के बासिंदा हो अगर ओकर मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज अगर नेपाल में नइखे नॉर्मल प्लेस ऑफ एबोर्ड अगर नेपाल में नइखे तो एकर मतलब ई ना हो कि उ नेपाल के हमनी के बासिंदा हो। ल बात समझनी मोटा मोटी समझी कि हमनी के जौन आदमी के मेजर बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी जौन आर्थिक कारोबार बा चाहे बिजनेस में बा कहूँ के हो से सरोकार नइखे अगर ओकर नेपाल में बा तो उ आदमी टैक्स के हिसाब से उ हमनी के नेपाल के कथी है बासिंदा हो कथी है हमनी के बासिंदा हो उ टैक्स के हिसाब से कथी है बासिंदा हो। वही करके दूसरका नंबर हम बतावे गईनी कि हमनी के 183 दिन हमनी के लगातार कोनो आदमी आके 183 दिन अगर नेपाल में रहता उ हमनी के 183 दिन रहता जेंगे कोनो अमेरिका से आदमी आइल आके 183 दिन चाहे 183 दिन से ज़्यादा कितना दिन में 365 दिन में अगर उ आके रहता चाहे हमनी के इनकम ईयर कथी कहल जाला इनकम ईयर में भी हो सकता ना तो 183 दिन कबो आके रहो 183 दिन रहो तो कबो आके रहो तब हमनी के रेजिडेंट मानल जाई ओकरा के बासिंदा मानल जाई। रेजिडेंट मानते मात्र ओकरा के हमनी के टैक्स तीरे के पड़ी। वही करके इनकम ईयर में भी अगर 183 दिन रहता इनकम ईयर कथी कहल जाला इनकम ईयर कहल जाला हमनी के फर्स्ट श्रावण से लेके अगर फर्स्ट श्रावण 2080 चलता एजन से लेके हमनी के 31 आषाढ़ 2081 के हमनी के
कथी कहल जाला, इनकम ईयर कहल जाला, हमनी के आर्थिक वर्ष कहल जाला जेमे आमदनी कइल जाला। तो हो सकता हमें कथी लिखले बानी, इफ यू स्टेज इन नेपाल, जब हमनी के नेपाल में आई तो 183 दिन रहे के पड़ल। तो 183 दिन हमनी के की तो इनकम ईयर में भी हो सकता। इनकम ईयर कहे के मतलब फर्स्ट अराउंड 2080 से लेके 31/8/2080 में भी हो सकता। अगर उ ना मिलल तो हमनी के लगातार कबो आके रहो, इनकम ईयर रहो चाहे ना रहो, इनकम ईयर रही तो ठीके बा, ना रही भी तो लगातार 183 दिन रहल बा तो हमनी के रेजिडेंट मानल जाई, मतलब बासिंदा मानल जाई। अगर बासिंदा हो तो हमनी के टैक्स दिरे के पड़ी। वही हमनी के थर्ड नंबर कथी बा कि हमनी के इफ ही इज डिप्यूटेड अब्रोड बाई गवर्नमेंट ऑफ नेपाल, अगर नेपाल सरकार से अगर पेठावल गइल बा ओकरा के बाहर, तो ओकरा के हमनी के बासिंदा मानल जाई काम में। जेंगे अपने के इंडियन एम्बेसी बा, अपने के नेपाल एम्बेसी बा, तो नेपाल एम्बेसी में एक आदमी काम करत रहल, नेपाल एम्बेसी में एक आदमी काम करत रहल, उ गइल बा हमनी के कतार, कथी के थ्रू, हमनी के नेपाल एम्बेसी के थ्रू। तो नेपाल एम्बेसी के थ्रू अगर उ कतार जाके काम कर रहल बा, कहवा, तो कतार एम्बेसी में, केकरा बिहाफ में, कतार एम्बेसी में काम कर रहल बा, केकरा बिहाफ में, नेपाल के बिहाफ में, नेपाल के हकला, नेपाल के तरफ से तो उ आदमी के हमनी के रेजिडेंट मानल जाई, हरदम रेजिडेंटे रही। तो उ स्टेटस में हमनी के ओकरा के भी हमनी के कथी कहल जाई, रेजिडेंट कहल जाई। तो इ 3 गो कंडीशन में से कोनो एगो कंडीशन मिली तो उ रेजिडेंट ह। रेजिडेंट होते मातर हमनी के ओकरा टैक्स दिरे के पड़ी, ठीक बा। बासिंदा कौन हिसाब से देखल जाला, तो बासिंदा हमनी के उ आदमी ने के ना कहल जाला, सिंपली समझल जाला। तो बासिंदा जेकर घर जहाँ बा ओकरा के हमनी के बासिंदा ना कहल जाई, बासिंदा ओकरा के कहल जाई जेकरा के हमनी के टैक्स लेओ के बा, ओकरा हिसाब से ओकरा के कहल जाई जेकर हमनी के मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी, जेकर हमनी के आर्थिक कारोबार, बिजनेस व्यापार जेकर नेपाल में बा, ओकरा के कहल जाई हमनी के कि उ इहाँ के बासिंदा हो, काहेला टैक्स तिरेला। ओही करके लगातार 183 दिन रहल बा, हमनी के कबो रहो तो लगातार 183 दिन कबो रहो कि तो हमनी के इनकम ईयर में हो सकता, ना तो इनकम ईयर में ना भी हो सकता, तब भी हमनी के ओकरा बासिंदा मानल जाई, बासिंदा मानल जाई तो हमनी के टैक्स दिरे के पड़ी। वही करके अगर नेपाल के तरफ से हमनी के कहूँ विदेश में जाके काम करता है, जहीं कतार एम्बेसी की बात कही है, तो ओकरा के हमनी के बासिंदा मानल जाई। अब हई केस में देखल जाओ